अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम की तरफ से मैथ्स का टीचर। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो 1.4 से है। वो पिछली क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, इसके पार्ट 7 से पहले सारे सवाल आपको एक करके करवाए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके चेक करें और उसको शेयर भी करवाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 तक पहले हो चुका है। अब पार्ट 7 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सवाल तो वही था, आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंट लॉ चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। यह लिखा है माइनस सी अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन डी का होल क्यूब माइनस सी अपॉन डी की पावर 5। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि इस ब्रैकेट के अंदर बेस बेस क्या है, माइनस सी अपॉन डी माइनस सी अपॉन डी माइनस सी अपॉन डी। तो ये तो तीनों में बेस हो गई। तो बेस जब सेम होती है और वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर हो जाती है ऐड। तो माइनस सी अपॉन डी आपने एक ही दफा लिखना है और जितनी पावर्स है उनको ऐड कर देना है। जैसे कि 2 है और ये 3 और ये 5 है, तो 2 ऐड 3 ऐड 5, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 करने से हमारा क्या आंसर आता है 10। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, माइनस सी अपॉन डी की पावर 10 हो गई। थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि 10 अगर इवन नंबर पावर हो और माइनस साइन हो तो इवन नंबर माइनस साइन को खत्म कर देता है। 10 12 8 6 जो भी इवन नंबर हो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये आपने देखा होगा अगले स्टेप में कि ये माइनस साइन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 10 पावर है। अच्छा, यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते थे, थोड़ा सा और काम कर दिया। ब्रैकेट मैंने खत्म कर दी, खत्म करी मतलब 10 सी के साथ पावर बना दी और डी के साथ भी 10 पावर बन गई। तो इसका आंसर आ गया सी की पावर 10 अपॉन डी की पावर 10। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7 खत्म हुआ। आइए पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 जो है उसमें क्वेश्चन आप चेक करें क्या लिखा हुआ है। m की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, n की पावर 2, t की पावर 4, n की पावर 3, m की पावर 5 और t की पावर 7। अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपको लेटर्स नजर आएंगे m n t, तीन लेटर्स हैं और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब आप चेक करें m कितनी जगह पर है और क्या कुछ हो रहा है उसमें। ये m की पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो हम 1 एज्यूम करते हैं। ये m की पावर 5 है, तो ये 1 और 5 एक ही दफा m लिखना है आपको और 1 5 को ऐड कर दिया, 1 और 5 कितना होता है 6। तो ये m का सिलसिला खत्म हुआ। आइए n को देखते हैं, n की पावर 2 n की पावर 3। तो n की पावर 2 और ये 3 हमने ऐड किया, बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपको पता है बेस सेम होने की वजह से ऐड हो जाते हैं। 2 और 3 ऐड हुआ, 2 और 3 5 हो गया, तो n की पावर 5। अब t की तरफ चलते हैं, t की पावर 4 है, t की पावर 7 है, तो t की पावर 4 और ये 7 ऐड हो जाएंगे, 7 4 कितना होता है 11 होता है। इस तरह से हमने तीनों लेटर्स की पावरों को ऐड करा लिया। m की पावर 6 इंटू n की पावर 5 इंटू t की पावर 11, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। a की पावर स्क्वायर इंटू सी की पावर 5 इंटू बी की स्क्वायर a3 c3 b की पावर 4, इन सब की पावर्स आप देख रहे होंगे लिखी हुई है। सेम ऐसे सवाल है जैसे ये वाला हुआ वैसे ये भी होना है। अब यहाँ पे लेटर ए बी सी है, वहां पे एम एन डी थे। अब जितने ये आपको नजर आ रहे हैं तो ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4, तो ये आप सबको ऐड करेंगे जैसे कि 2 फिर 3 और ये फिर 4, तो ए की पावर 2, ए की पावर 3 फिर ए की पावर 4, तो 4 3 7 और 7 और 2 9, तो 9 हो गया, ए की पावर 9 हो गया। फिर बी की तरफ चलते हैं तो बी की पावर स्क्वायर बी की पावर 4। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 कितना होता है 6 होता है। लास्ट जो लेटर रह गया सी रह गया। तो आइए सी देखते हैं, सी की पावर 5 है और सी की पावर 3 है, दो ही दफा लिखा हुआ है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो इसकी पावर भी ऐड हो गई, यानी कि 5 और 3 हमने ऐड कर दिया, 5 3 कितना होता है 8। तो ये हो गया ए की पावर 9 इंटू बी की पावर 6 इंटू सी की पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। तो सब में एक ही जैसा ही काम हो रहा है। मैंने आपको खुद भी दे सकता था लेकिन मैंने इसको इसलिए दिया कि चले मैं आपको खुद ही सारे करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट आपके यहाँ तक मैंने खत्म कर दिए हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सवाल क्या है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। बहुत इजी है, देखिए 5 की पावर 2 है और होल ब्रैकेट की पावर 3 है। सिंपल काम करना है आपको, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में 2 है उसके बाहर 3 है,
तो सिंपल इसके दो तीन और भी तरीके, लेकिन मैं इतना उसमें नहीं जाऊंगा। 2 और 3 बस मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट ओपन करके, ये ब्रैकेट ओपन की तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6, ये 5 और 6 का आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यूज में आया तो आया, अदरवाइज ये मेन क्वेश्चन के सवाल है भी नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। 1 के बाद अब 2 चल रहा है। 2 के बाद आप देखिए कर्ली ब्रैकेट है और अंदर की स्मॉल ब्रैकेट की पावर एक्स वाई की पावर 3 है और कर्ली ब्रैकेट की पावर है 5। तो जैसा कि आपको पता है बोर्ड मास हमेशा कहता है कि भाई पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह वगैरह है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि स्मॉल ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, इसकी पावर 3 है, तो आपने सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। वो कैसे? आपने इसको ओपन किया तो एक्स की पावर भी 3 आ गई, वाई की पावर भी 3 आ गई, ये आपका सॉल्व हो गया सिंपल। अब आज सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रह गया, इसकी पावर 5 थी। सिंपल आप ये करें जैसे इस सवाल में किया था वैसे इस सवाल में भी हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 से 15, 3 5 से 15, एक्स की पावर 15 हो गई, वाई की पावर भी 15 हो गई। तो एक्स का एक्सपोनेंट आपको पता है, एक्सपोनेंट लॉ करना था, आपका रिजल्ट आ गया एक्स इंटू एक्स की पावर 15 इंटू वाई की पावर 15, ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 2 का। अच्छा, आइए अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, और ये भी एक्सपोनेंट लॉ की तरफ इसको लेके जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक कर्ली ब्रैकेट लिखी हुई है और इसमें एक स्मॉल ब्रैकेट है -4 की पावर स्क्वायर। देखिए आपको वही वाली पुरानी बात मैं बताऊंगा कि स्क्वायर है और ये -4 है, तो माइनस का जब भी स्क्वायर होगा तो हमेशा आपको याद रहे प्लस हो जाता है। तो ब्रैकेट आपकी ओपन हो गई और ये हो गया +4 की पावर स्क्वायर। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट की पावर 5, ये भी अगले स्टेप में सॉल्व होगा। अब ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे ये हुआ था, जैसे ये हुआ था, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही होगा। बस माइनस साइन को हमने खत्म किया, प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से। अब ये 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, तो 4 की पावर 10, ये आपका रिजल्ट आंसर हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा साइन की वजह से। वो कैसे? आइए पहले इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है -3 होल, जो इसकी पावर है 3। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये जो 3 पावर है ऑड नंबर है और इस ब्रैकेट के बाहर अंदर जो है वो माइनस लिखा हुआ है, लिहाजा ये माइनस साइन खत्म नहीं होगा, माइनस साइन एज इट इज बाहर आएगा और 3 की पावर क्यूब भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ये माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। देखिए मैंने कुछ साइन नहीं लिखी है, प्लस ही है, मतलब अंडरस्टूड प्लस ही है, और 4 की पावर 2 हो गई, ये तो सिंपल हो गया। अच्छा, अब ये होल क्यूब है, आप देख रहे होंगे, तो होल क्यूब यानी कि ऑड नंबर, और इस ब्रैकेट में एक माइनस साइन है, तो ये अब इसके हिसाब से सॉल्व होगा। अब ये अब ऑड नंबर है और ये माइनस साइन है, इस ब्रैकेट को आप ओपन करें, लिहाजा ओपन के बाद नेगेटिव साइन जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये आपकी पावर ऑड है, ऑड की वजह से माइनस साइन एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से ये भी आपका हो गया। अब ये 3 है और ये 3 3 3 इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 9 हो गया, 2 3 6 हो गया। ये माइनस साइन आपका सॉल्व होने के बाद आए। ये माइनस साइन अगर किसी ने गलती से लिख दिया, उसको प्लस कर दिया मतलब, तो ये प्लस लिखने की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया ही माइनस साइन को देखने के लिए है कि माइनस साइन स्टूडेंट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रोसेस से ये माइनस साइन इस तरह से बाहर आपका आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 में। बहुत ईजी है, ये तो आप खुद से भी कर सकते थे, मैंने फिर भी कर दिया। ये है b² होल ब्रैकेट पावर 3। तो 2 3 6 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, तो b की पावर 6 हो गई, नीचे 5 क्यूब हो गया, इस आपका सिंपल आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। वो क्या कहते हैं कि भाई ये सबसे पहले अंदर जो ये राउंड ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए राउंड ब्रैकेट में वही माइनस साइन का मामला आ रहा है, ये 2 है पावर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है माइनस, लिहाजा ये इवन नंबर है, ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस हो गया। प्लस हो गया मतलब आपको कुछ नहीं लिखना, और इसके साथ साथ 4 की पावर स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर और साइन, ओवरऑल ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये चीज रिजल्ट आया आपका। कर्ली ब्रैकेट है, पावर क्यूब है, तो ये आखिरी ब्रैकेट को भी हमें सॉल्व करना है, लिहाजा 3 2 6 हो जाएगा, ये भी 3 2 6 हो जाएगा, 4 की पावर 6 ऊपर आएगा, 9 की पावर 6 नीचे आएगा। तो ये 2 लाइन का इसका छोटा सा आंसर था। ये इस वक्त जितने भी आपने इस क्वेश्चन देखे हैं, मेरे हिसाब से ये अगर आए तो ये एमसीक्यूज में आएंगे, अदरवाइज ये एमसीक्यूज के अलावा मेन क्वेश्चन में नहीं आते। ठीक है, तो इसको आप एमसीक्यू के तौर पे तैयारी रखें, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये आपको आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसीलिए तमाम छोटे छोटे सवाल रूल्स के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये मेन क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, इतना आसान सवाल। तो ये रूल्स आगे बड़े सवाल में फॉलो किया जाएगा। तो ये आपकी पार्ट नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जाने। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 तक आपने देख लिया हो गया, अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ।
ठीक है, आइए पार्ट नंबर 7 में क्या देखते हैं हम। तो एक कर्ली ब्रैकेट आपको नजर आ रही होगी और इसकी होल पावर 4 आपको नजर आ गया होगा। अंदर इसके राउंड ब्रैकेट है, उसके अंदर z की पावर 3 लिखा हुआ है और बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अगले स्टेप नंबर 1 हमारा होगा वो क्या, अंदर का जो ये स्मॉल ब्रैकेट है वो हमें खत्म करना है। पहले खत्म क्या होगा कि पावर को पावर से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, तो z की पावर क्या आ गई, 6 आ गई, और बाहर पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, अभी कर्ली ब्रैकेट है, z 6 और पावर 4 है, 4 6 24, बस ये z की पावर 24 इसका आंसर। बहुत इजी है और ये एमसीक्यूज के तौर पे ही आप इसको देखें, अदरवाइज मेन क्वेश्चन में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, आ जाए लास्ट, इसके सेकंड लास्ट आ जाए, पार्ट नंबर 8 है। तो बहुत इजी है, कर्ली ब्रैकेट है, इसकी पावर 5 आप देख रहे होंगे, होल अंदर एक ही अल्फाबेट लिखा हुआ है, एक ही लेटर है, वो है m। तो m की पावर 1, फिर 2, फिर 3 और ये फिर 4 और होल ब्रैकेट की पावर स्क्वायर हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, m कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 4, अब ऐड कर दें, 1 + 2 + 3 + 4 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 4 3 7 8 9 10, ये m की पावर 10 यानी कि 10 हो गई, और ये आपका पावर एक, इसकी पावर 5 है जो कि कर्ली ब्रैकेट के बाहर है। अब इसकी पावर 5 है, इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो मजीद सॉल्व करेंगे, 5 10 50, और ये m की पावर 10 50, ये आपका m की पावर 50 आंसर हो गया। इसके मजीद आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक ये खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, और इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आज खत्म हो जाएगी। अगली क्लास इसके बाद जो एक्सरसाइज है 1.5, इसके बाद वो होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 1.5 और 1.6 पे आएंगे। आप लोग को याद रखिएगा 1.6 कोई मिस ना करे, कि 1.6 जो है वो जो क्लास होगी वो 1.6 में से बोर्ड में से एक क्वेश्चन 100% बनता है। मैं आपको पूरा ही करवा रहा हूँ लेकिन बता भी रहा हूँ साथ साथ कि 1.5 में से कुछ कुछ, लेकिन 1.6 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आप लोग उसको ज्यादा इसको चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर कराएं, ताकि औरों का भी फायदा हो सके, और इंशाल्लाह वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का नवा पार्ट है। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ये चेंज है और ये अच्छा सवाल है, आपको समझ में भी आ जाएगा। एक ये माइनस साइन आपको बाहर दिख रहा होगा, उसके बाद ये एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रही होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर पावर नजर आपको आ गई होगी। अच्छा, ये अच्छी बात होगी, सारे के सारे बेस सेम है, -0.1 -0.1 -0.1। तो जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा हो, और तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, 2 3 4 ये देखें ऐड हो गया। वजह क्या बनी ऐड होने की, कि बेसेस सेम थे, -0.1 -0.1 -0.1, लिहाजा वो आपने ऐड करा दी पावर, क्योंकि बेस सेम थे। ठीक है। अच्छा, 4 3 7 8 9, 9 हो गया, पावर 9 यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर है, और ये अंदर माइनस है, तो ऑड नंबर माइनस साइन को खत्म नहीं करेगा, ये माइनस साइन एज इट इज बाहर रहेगा, और 0.1 की पावर 9 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले स्टेप में चलते हैं। स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप देख रहे होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, और अंदर इसके है माइनस साइन। तो आपको बता चुका हूँ, इवन नंबर अगर होता है और ये माइनस साइन ब्रैकेट में हो तो वो खत्म होकर प्लस हो जाता है, मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और देखें, ये नेगेटिव साइन माइनस साइन जो है वो एज इट इज आखिरी तक चलता रहा, यानी कि इसको कुछ भी नहीं किया है मैंने, जो कुछ किया है ब्रैकेट के अंदर हुआ है। यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 9 से 18 हो गया। ये अंदर था 0.1 की पावर 18, एक नेगेटिव साइन बाहर आ गया, और इस तरह से 1.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट भी खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमारी आज खत्म होती है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास 1.5 की होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा भी क्लासेस चल रही हैं हमारे, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 10 सब चल रही है। औरों को भी आप सब्सक्राइब शेयर कराएं, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।